बाबा एक बात पूछी। हाँ पूछो पूछो हो। बाबा ये जो जीव जंतु रहते हैं, सर्प रहते हैं, हाँ सांप रहते हैं, वो किसी के शरीर में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, मतलब मानव की झूठ है। इंसान के शरीर में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते ना कोई भी आत्मा, जीव जंतु की आत्मा, चाहे वो कितना भी बड़ा जीव जंतु हो, क्यों नहीं जान सकते मालूम है? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं होती कि आप किसी के शरीर में घुस सकते हो। एक इच्छा हाँ 2 साल के बाद वो मनुष्य बनता है तो? नहीं। अगर मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनती है, लेकिन ये जो भी सांप होते हैं ये कोई मनुष्य योनि में आते नहीं। पर सांपों में क्वालिटी होती है, जैसे इंसानों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं कई, तो इनमें भी अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले भी होते हैं। हर जीव जंतु में क्वालिटी होती है। सब एक जैसी डल क्वालिटी वाले नहीं होंगे, या सब एक जैसी हाई फाई क्वालिटी वाले नहीं होंगे। उसमें श्रेष्ठ भी होंगे, तो थोड़ा सा अच्छे भी होंगे, मीडियम भी होंगे, फिर एकदम तमो प्रधान भी होंगे। जैसे आजकल के मनुष्य में वो क्या होते हैं, अच्छे भी होते हैं, है ना, फिर रोजो भी होते हैं, और एकदम तमो से तमो भी होते हैं। तो आज की दुनिया में तमो प्रधानता की जो संख्या है वो ज्यादा होती है ना। इसलिए लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अगर सृष्टि में 100 मनुष्य है और एक व्यक्ति 20 से टकराएगा और 20 धोखेबाज निकलेंगे, 50 से टकराएंगे 50 निकलेंगे, तो वो सब पे भरोसा करना बंद कर देता है। क्या बोलेंगे, दुनिया में सब ऐसे ही है, क्योंकि उसको कभी एक अच्छा टकराए नहीं ना, है ना। था भरोसा करना, कहते हैं ना, हर किसी पे भरोसा करना बड़ा खतरनाक चीज है। और उससे भी खतरनाक क्या चीज है? भरोसा नहीं करना। उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है क्या? भरोसा नहीं करना। अगर आपने किसी पे भरोसा नहीं किया और एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया, सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ ना। करते चलो, ठोकर खाओ, कोई बात नहीं बाबा, फिर उठाएगा, है ना। पर इतना भी नहीं, इंसान को परखने की बुद्धि बाबा ने दिया है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को परखने की बुद्धि नहीं दिया। हर किसी को बाबा ने सोचने की, समझने की शक्ति दिया है, परखने की बुद्धि दिया है ना। दुनिया वाले तो भाई धोखा खाते हैं, कोई बात नहीं, अज्ञानता में खाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता कि आजकल रावण का चेहरा भी, कहते ना, जब सीता चोरी किया तो रावण किसके वेश में आया? ब्राह्मण के वेश में आया। ऐसे बोल रहे मैं भूखा हूँ, मैं जो खाने को दे, ऐसे कितना बन के आया, है ना। आज भी रावण के चेहरे ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे इतने भोले दिखाई देंगे कि ऐसा लगेगा देख करके, अरे ये तो बेचारा है, ये तो बेचारा है। कैसे परख करोगे? आज की दुनिया बड़ी गंदी है। सबको छोड़ दो बाबा पे, इतना भरोसा नहीं जहाँ अपना स्वाभिमान को नीचे झुकाना पड़े, जहाँ अपने विकल्प की बात आ जावे, वहाँ अपन कहेंगे चाहे आपका कितना भी अच्छा क्यों ना दोस्त हो, उस पर भी भरोसा नहीं करना। हमारे स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। हमारी मर्यादाओं से बड़ी कोई चीज नहीं है, श्रीमत से बड़ी कोई चीज नहीं है। जहाँ इसकी बात आ जाए, समझ लेना ये इंसान अपने लायक नहीं है, ठीक है। जहाँ अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो तो समझ लेना ये अपने काबिल नहीं है। ओम शांति, बाय बाय, टाटा। अपन कभी अच्छे कर्म हुए तो फिर मिलेंगे, नहीं हुए तो ओम शांति। समझ में ऐसे अपने आप की परख करनी है। ओके, समझे? अरे वो तो नंबर 1 झूठ बोलते हैं। ईविल माना झूठी। ईविल माना का मतलब, पहले ईविल सोचो, ईविल क्या होता है? ईविल माना बुरा। और बुरे कौन कौन होते? झूठ बोलने वाले, है ना, लोभी, लालची, क्रोधी, ये सब बुरे तो होते हैं। ईविल माना ही झूठा। किसी के शरीर में आकर के
कुछ भी बोल देंगी। हाँ बोला उसने, मेरी फ्रेंड है ना, उसकी लड़की में आया है तो बोलते मैं सांप हूँ और इसको लेके जाऊंगा। बुद्धू, उनको तो सांप के जैसे चल के दिखाओ, चल के दिखाओ ऐसे सांप। एकदम झूठ, ये एक नंबर के झूठे होते हैं। कुछ भी बोल देंगे, मैं जीन हूँ, मैं गाय की बैल के आत्मा हूँ, मैं फलाने की आत्मा हूँ। एकदम झूठ होता है। और आजकल तो वंडरफुल बात ये बताओ, बोलो उनकी बात नहीं बोल रहे हैं। आजकल की दुनिया में अपने आप को किसी चीज से बचाने के लिए और भी झूठ बोलते, मेरे अंदर भूत आया हुआ है। आजकल झूठे भी नाटक कर रहे हैं, ड्रामे करते हैं, आजकल नौटंकी करते हैं। जो उनको 2-4 लगते हैं ना, सब निकल जाते हैं। लगेंगे ना 2-4 तो भूत है ना, तेरे को दर्द तो होगा नहीं, आ जाओ चलो, भूत निकालते। ऐसे भी बच्चे होते हैं। कोई कोई तो बोलते मैं तो नाटक कर रही थी, क्यों मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते ना, भूत बनती हूँ तो सब मानते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। इस कलयुग में क्या नहीं हो सकता है, सोचो क्या नहीं हो सकता, ये सोचो क्या हो सकता है, तो क्या पता क्या क्या हो सकता है। ओके, अच्छा और बताओ कैसे करना है। आप चलते जाओ, प्रोग्राम होता जाएगा। आपको चलना है बस। आज तक ऐसे तो प्रोग्राम होते आए हैं। आपकी प्लानिंग कुछ और, बाप की कुछ और हो जाती है। आप अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं, बाबा ऐसे एंट्री मारते हैं, घुस जाता है बीच में, ये लो हो गया प्रोग्राम। ये बाबा का बड़ा वंडरफुल पार्ट है। क्यों देखो, इसलिए एक दरवाजा में से खोल के रखना। कौन सा? दुनिया वाले प्लानिंग करते हैं, उनके हिसाब से चलता है। पर यहाँ जो प्लानिंग होंगी ना, आपकी प्लानिंग जो होंगी, उसमें एक दरवाजा खोल के रखना। भाई बीच में कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अपना बाबा बीच में कभी भी घुस सकता है। भाई अपना बाबा है ना, अपना मालिक है, मालिक कभी भी बीच के प्रोग्राम के बीच में एंट्री मारेगा। हीरो है, अब उनका तो सब ध्यान रखना पड़ेगा ना। भाई मालिक है, मालिक अपनी फिल्म में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी बता सकता है भाई इसको ठीक करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। होता है ना, डायरेक्टर जो होता है वो अपनी फिल्म में कभी भी घुस सकता है, कभी भी आकर के बदल सकता है। क्या ना, अब अपना बाबा भी तो ऐसे ही है ना, इसलिए दिमाग का भी ढक्कन खोल के रखा करो कि मेरा बाबा कहीं भी आ सकता है ना। इसलिए आप चलते जाओ, प्रोग्राम होते जाएगा। ओके, अच्छा आज तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी मुबारक और बहुत अच्छी बधाई, और बहुत सभी बच्चों को जिन बच्चों ने सेवा में एकदम धमाल मचाया है, ढोल बजाया है। देखो किसी को जानते भी नहीं पहुंच गए ना, यही कमाल है। ये नहीं सोचना कौन कितने बच्चे निकले हैं, बस ये सोचना है कि हमारे कदम में पदम समाये हैं। हमने कदम रख दिया ना, और जहां कदम रखा गया वहां सोचो ऐलान हो जाता है। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, कदम में पदम समाये है। आप बस हिम्मत से करो, कुछ नहीं सोचो यहाँ कोई निकलेगा नहीं निकलेगा, ये क्या है क्या नहीं है, यहाँ कोई आएगा सुनेगा या नहीं सुनेगा, नहीं, एकदम है ना। कोई बोलते हैं बाबा, कोई तो सुनते ही नहीं, गाली देते हैं, पर्चे फेंक देते हैं। बाबा ने क्या कहा, जब वो इतने बेशर्म है आप उनसे ज्यादा बन जाओ। क्यों? क्योंकि भले वो सुने नहीं सुने, एक नहीं सुनेगा दूसरे को सुनाओ, वो भी गाली देते, तीसरे को सुनाओ, चौथे को सुनाओ। जब तक गाली नहीं खाएंगे तो कलंगीधर कैसे बनेंगे? अंतिम समय का अवतार क्या है? कलंगीधर अवतार। बोलते ना, राम जो अंतिम समय का जो अवतार होता है ना, 24 अवतारों में एक अंतिम समय का अवतार गाया जाता है, जो है ना लास्ट का, जिसको कलंगीधर अवतार बोलते हैं, है ना, मतलब कलंक लगने वाला अवतार।
अभी तो जैसे बाबा पे कितने कलंक लगे, उन्हीं के बच्चे देखो, दुनिया वाले गाली दे उसको कोई कलंक नहीं लगता है, तो भक्ति मार्ग से देख के आते हैं ना। कलंक इधर अवतार किसको बोलते हैं? जो उसी के बच्चे उसी को गाली दे उसको बोलते हैं कलंगीधर अवतार। भक्ति मार्ग में गाली देते हैं तो कोई बात नहीं, वो ज्ञानी है ना, बच्चे जानते नहीं है, उनको तो बाबा कुछ बोलेगा भी नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे आप तो ज्ञानी थे, ज्ञान में आगे समझ गए। लेकिन कलंगीधर अवतार का सही गायन ही है जो उन्हीं के बच्चे उन्हीं को ही गाली दे, उन्हीं को ही ढोंगी फरी भी बोले, उन्हीं को ही नौटंकी बोले हैं, उन्हीं को ही ड्रामेबाज बोले, माया बोले, है ना, तरह तरह के कलंक लगाए, है ना, तभी बोलते हैं कलंगीधर अवतार। और ये भी बोलते हैं कि कलयुग खत्म होने से एकदम अंतिम समय आने से 14 वर्ष 15 वर्ष में 18 वर्ष है 17 वर्ष कितना 14 वर्ष ना, हाँ, कि उस अंतिम समय में कलंगीधर अवतार लेगा। ये शास्त्र में गायन है। देखो संगम युग पूरा होने को है ना, अवतार हो चुका है, पूरा ब्राह्मण परिवार गाली देता है, क्या बोलता है? माया आई है। क्या बोलता है? माया आई है। तो इसलिए क्या होता है? खुशी में नाचना है। कोई गाली दे, वाह 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 वाह, कितने बढ़िया फूल देते हो आप हमें, ऐसे फूल तो आज तक किसी ने दिए ही नहीं, है ना भाई। देखो आप सोचो, उधर से गाली आई और बाबा के ऊपर आते क्या बन गए? फूल बन गए। और फूल बड़े अच्छे होते हैं, तो इसलिए ये सोचना है। ओके जी बाबा। वो बच्ची को भी आए हैदराबाद में कुमारी बढ़िया ना, उसको भी 4 लोग आ गए, तो अच्छी बात है। उनको बोलो बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बैठा हो, जिसके साथ उसका इतना अच्छा परिवार बैठा हो, जिसके साथ स्वयं सृष्टि का मालिक हो, उसको फिक्र करने की क्या जरूरत है? कुछ फिक्र करने की जरूरत है? बेफिक्र है। बेफिक्र बन गए बच्चे। देखो आप बच्चों के पास तो कितना बड़ा सहारा है, कितना बड़ा, क्या सारी दुनिया को जो चला रहा है वही सहारा आपका है। तो इतना निश्चिंत बन जाओ, है ना, एकदम समझदार, निश्चिंत, बोले प्यारे प्यारे बच्चे है ना, जो सबको खुशबू दे। क्या दे? गाली नहीं देनी है अपने को। देखो बच्चे, वर्तमान समय अपने को सुनने से मतलब है, किसी को गाली नहीं देना। ऐसा नहीं करना है कि अगर हमें कोई गाली देता है तो आप उनको 4 गालियां दो, ये श्रीमत में नहीं आता है ना। कोई बात नहीं, आप उनको समझा सकते हो, एक ही बात बोलो, कोई बात नहीं, आप अपना कर्म कर रहे हो ना, अपन अपना कर्म कर रहे हैं। आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। बाबा कहीं कुछ सुनते हुए फिर वो सुनते ही नहीं कि हम बोलते ना भाई कोई बात नहीं, आप जहाँ है वहीं सही है, फिर भी गालियाँ देते रहते। तो काम ही तो यही है ना अपने को। अब देखो अपने को सुनने का काम है ना, हाँ तो नहीं सुनो, कट कर दो और बोलो मुंह के सामने टेलीफोन लगाओ और जितना देना दो, अपन अपना कट करके आप बैठ जाओ आराम से, और जिसको मर्जी सुनाए। चालू करके ऐसे रख दो, चालू भी नहीं करना है ना, क्यों अपना समय व्यर्थ करना है। अगर हम सुनेंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे? अच्छी चीजों को सुनना है, बुरी चीजों को निकाल देना है। ओके, समझ में आया सबको? खुश हो ना? एकदम ओके हो? चलो अब चलते हैं, ठीक है, चलो चलो तो इधर सेवा कौन करेगा? हाँ, किसमें चलेंगे? आधे घंटे बाद छोड़ने के लिए। कार में कौन बोल रहा चलने के लिए? बाबा आधे घंटे बाद छोड़ देना। कार में कौन बोल रहा चलने के लिए? हाँ, साथ में है मतलब कार में चलो। कार में कितने लोग आएंगे? थोड़े से आएंगे। अपन तो विमान आएगा, पर विमान आएगा, सबको चलाएंगे,
हैं? बहुत बड़ा होगा वो विमान तो। कितना बड़ा होगा? तो ये कितने सारे अपने चाहिए सारे। तो आत्मा को तो इतनी सी है। इतना बड़ा कैसे? नहीं देखो, कार रसूल दुनिया की बनाई हुई है ना, अपन दुनिया को बनाए विमान है। कार में तो पैक हो रहेंगे, कुछ दिखाई तो नहीं देगा। विमान तो खुला रहेगा। वाह वाह वाह, उड़ते हुए जा रहे हैं। अपने को तो सब चीजों को देख करके मजा लेना है ना। कार में बंद होकर थोड़ी बैठना है। तो क्या करना है, विमान में उड़ना है। ठीक है, अपने बाबा का विमान भी आने वाला है। परम धाम से, है ना। बाबा क्या बोलते हैं, मैं पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा। और किनको? जो भोले बच्चे होंगे, जो इधर की बात उधर नहीं करने वाले होंगे, है ना। आजकल की दुनिया में क्या होता है, इधर की उधर की, इधर की उधर की, ऐसे होता है ना। ये बातें भी नहीं। सबसे देखो, बड़ी बड़ी चीजों से आत्मा अपने आप सामना कर सकती है, अगर छोटी छोटी चीजों को अपने आप में सुधार ले तो, है ना। अपने को सत्यु का राजा भी अभी बनना है, त्रेता का भी अभी बनना है, द्वापर का भी अभी बनना है, कलयुग का भी। देखो, सारे राजा ये संस्कार किस में डालने हैं? अभी डालना है ना। और सच्चा राजा क्या होता है? कभी देखा आपने राजा को लड़ाई कराते हुए? राजा के दरबार में एक आध ऐसे होगा जो जा करके अपने राज्य की खबर दूसरे राजा को दे देता है, या विदेशी राजा को दे देता है ना। कभी राजा खुद गया अपनी खबर देने की, मेरे पास इतना माल है, इतना सब कुछ है। तो अपने को कैसा राजा बनना है? मजबूत राजा, है ना। इधर की बात उधर नहीं, उधर की बात इधर नहीं। अपने को ये बुद्धि में फिट करना है। ये जब मन में फिक्स हो जाएगा ना, तो स्थिति बड़ी बन रही। और जिसके अंदर ये कमी है ना, वो कमी को निकाल ले अच्छे से। कोई भी कहीं पर भी बैठे, बच्चे टेलीफोन पे भी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं। कहीं बाहर देखते हैं ना बच्चों को, कई बच्चे तो लड़वाने वाले भी काम करते हैं, है ना। बाप के ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। फिर कहते हैं, बाबा आप अपने पास क्यों नहीं रखते हो? ऐसे बच्चे भी बोलते हैं बाहर में, बाबा आप अपने पास नहीं रखते हो, लगता है आपको हमसे प्यार नहीं है। बाबा क्या बोलेगा? पहले आप अपने आप को ये कमियां तो सुधारो। इधर की बात उधर करना ये गलत बात है। इधर की चुगली उधर करना, उधर की इधर करना, ये गलत बात है। और क्या करते हैं फिर, जो बोलते हैं पक्के दोस्त जो होते हैं, देखो मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आप पर किसी को बताना मत। भाई जब आपके पेट में जगह नहीं है, तो उसके पेट में कहाँ से जगह मिलेंगी? हैं? आप उधर मत बताना है। जब आपका पेट इतना बड़ा, दूसरे का कितना बड़ा होगा, फिर वो भी अपने दोस्तों को बताएंगे, आप फलाने ने एक बात मेरे को बताई है, आप बताना मत किसी को, पर मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बता के सब जगह ढिंडोरा पीट देते हैं। इसको चुगली बोलते हैं, और ये बहुत खतरनाक होती है। माताएं ऐसी होती है ना, प्यार तो बहुत होता है बाबा से, कई बार क्या होता है, प्यार तो बहुत है, लेकिन कई माता इतनी प्यारी भी होती है, घर को जोड़ती है, जोड़ के चलती है अपने, चाहे वो अपना घर हो चाहे बाप का घर हो, जोड़ के चलती है। मेरे बाबा के घर की बदनामी नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और कोई माताएं क्या होती है, आपस में ही इधर की काट इधर की काट, फिर वो कहीं नहीं रह पाएंगी, ना बाप के घर में रह पाएंगी, ना फिर कहीं रह पाएंगी। क्योंकि बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ये चतुराई नहीं चलेगी। इस सत्युग में क्या, सत्युग में थोड़ी आएंगे, क्योंकि सत्युग में तो ऐसे बच्चों की जरूरत ही नहीं है। त्रेता में आएंगे तो लड़ाई करवाएंगे, द्वापर में आएंगे फिर उनको द्वापर में भेजेंगे, भाई वहां कितनी भी लड़ाई करो, फिर युद्ध का ही मैदान होगा। फिर इसलिए
कभी भी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं करना। अच्छी बातें करो। हाँ, ऐसी बातें भी करना है जो आगे चल के डिस्टर्बेंस ना हो। भले एक निमित्त को बताओ, भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है, आपको क्या करना आप देख लो। ये एक अलग बात होती है कि भाई किसी चीज को, गलत चीज को ज्यादा ना फैलाया जाए, उसको रोकने के लिए आप एक निमित्त को बताओ, पर इधर उधर की चुगली नहीं करना है। ओके बच्चों, ये खासकर जो बच्चे बाहर बैठे हैं ना, उनके लिए खासकर बात बोल रहे हैं। बाहर बैठे हैं जो, कई बच्चे सोचते हैं बाबा के साथ में जो रहते हैं ना, उन्हीं के लिए बाबा बोलता होगा। हैं, बाबा कहेंगे मूर्ख बुद्धू, उनको बोलने की क्या जरूरत है, वो तो साथ में ही है ना। है, ऐसे तो नहीं जो साथ में है उन्हीं के लिए बोलेगा, बिल्कुल नहीं। साथ वालों को तो सबके लिए बोलते हैं, सबके लिए माना, सबके लिए माना, चाहे किसी भी कोने में बैठ कर के क्यों ना सुन रहा हो, सबके लिए, सिर्फ यहाँ वालों के लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए बोलते हैं। ओके बच्चों, इसलिए अपना ध्यान रखना है, इविल चीजों से दूर रहना है, बुरी चीजों से दूर रहना है, ना बुरा सुनना है, अपनी सेवा से मतलब रखना है ना। मुझे बाबा की सेवा करनी है बस, और मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। आजकल बच्चियों के अंदर बोलते संस्कार होता है, आजकल तो बच्चों के अंदर भी संस्कार पाया गया है। बच्चे माना क्या, बाबा के बच्चे भी इधर की बात उधर करते हैं, है ना। बोलते हैं पुरुषों के अंदर संस्कार नहीं होता, आजकल तो ज्यादा पर पुरुषों के अंदर भी देख रहे हैं। बाहर में बच्चे बात करते हैं एक दूसरे से, व्यर्थ की बातें करते हैं। इसलिए जो ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, वो बच्चे कभी सेवा में ध्यान नहीं लगा पाएंगे और कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। ये बाप दिखाएगा, देख भी रहे हैं बच्चे, और वो खुद भी अपने आप को चेक कर ले कि मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ या मैं कितनी सेवा कर रही। क्योंकि बुद्धि योग ही इधर की बात उधर की बात, उधर की बात इधर की बात में रहेगा। और जो बच्चे इन सब चीजों से दूर रहते हैं ना, अपने को कुछ नहीं सुनना है, अपने बाबा का सुनना है, अपने बाबा की सेवा करनी है, जो मेरा बाबा बोले। देखो बच्चे, यहाँ तो अपना बाबा डायरेक्ट अपना कर्तव्य चला रहे हैं ना, यहाँ तो घोटाले गड़बड़ की बात ही नहीं है। फिर बच्चे अगर फिर यहाँ के बारे में भी अगर नेगेटिव बुद्धि चलाएंगे तो बाप क्या कहेगा, बड़ा पाप कर्म बनाएंगे, छोटा नहीं बड़ा। कारण क्या है, जहाँ डायरेक्ट बाप बैठा हो, वहाँ के बारे में अगर हम गलत चीजें सोचेंगे, बोलेंगे। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं बाबा किस किस को अपने साथ रखता है ना, गरीब अमीर। ये बाप की दृष्टि में गरीब अमीर नहीं है। अच्छा, आप जो बच्चे बैठे हो, कितने अमीर हो बताओ पहले? कितना पैसा, कितना निकालो सब कितना है? कितने अमीर हो? कितने बुद्धू बच्चे बाहर बैठ करके क्या सोचते हैं? अमीर बच्चे बाबा के साथ रहते हैं। यही तो चीज है, यही तो सबसे बड़ी गलत सोच है, यही नेगेटिव सोच है, यही छोटी सोच है। अपने शरीर भी कैसा लिया है और अपने साथ बच्चे भी कैसे रखे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बाप को गरीब निवाज क्यों बोला जाता? क्यों बोलते बाबा फिर गरीब निवाज टाइटल ही नहीं होता? इसलिए ये जो बच्चे सोचते हैं ना, अपन क्या कहेंगे, ये बाप पे सीधा सीधा खुद के बच्चे कलंक लगा रहे हैं, तो बाप क्या कहेगा? उनको नालायक कहेगा। क्या कहेगा? महामूर्ख भी कहेगा, नालायक भी कहेगा, और सबसे बड़ा बुद्धू भी कहेगा। अब जितने यहाँ कितने गिन के बैठे, सब बैठे हैं ना, बताओ कौन अरबपति बैठा इनमें है? लखपति भी नहीं है। हाँ, अरबपति बात की बात है, पहले लखपति आ जाओ इधर।
अरबपति तो छोटी इतनी बड़ी बात है, वो तो अलग बात है। स्थूलधन की बात बता रहे। लखपति कौन है इधर है? फिर काहे अपनी बुद्धि चलाते हैं? क्यों अपना दिमाग खराब करते हैं सोच सोच के? इसलिए क्या करना है, खासकर जो ये बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, बाबा क्या कहेगा, मत सोचो, बाप से दूर हो जाएंगे, एक एक कदम पीछे चले जाएंगे। आप चिल्लाओगे भी बाबा बुलाओ, फिर क्या कहेंगे? पहले आप अपनी सोच को सुधारो, फिर अपने पास रखेगा। जब तक नहीं सुधरोगे तब तक बिल्कुल नहीं बुलाएगा। बिना सोच के हो जाओ बिल्कुल निश्चिंत। जब मेरा बाबा कहे, जब मेरे बाबा के घर से बुलावा आए, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को सुधारो। ना उल्टा सीधा बोलना, सोचना, ये गलत कर्म में आता है। अब तक समझ में नहीं आया तो समझ लो कि गलत कर्म क्या क्या होते हैं। किसी के प्रति गलत बोलना, गलत सोचना, और तो बाप को ही बोलते हैं, बाप को ही बोलते हैं। इसलिए बाप क्या कहता है कि आप अपने विचारों को सुधारो, अपनी वाणी को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो। ऐसा ना हो कल को पीछे 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 होते जावे और फिर बाबा भी फिर सामने। क्योंकि बाबा, अब एक बार तो आप बच्चों के मन में, किसी के मन में ये था कि हम बाबा के साथ रहेंगे? कभी सोचा था? कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई हम इधर रहेंगे हैं। तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम बाप के साथ रहेंगे। कोई बच्चों को बुलाया, चलो बच्चे 2 रोज के लिए सेवा पे आ जाओ, है ना, 7 मास से यहीं पे ही है। बोला चलो बच्चों थोड़े दिन के लिए आ जाओ, कहाँ गए? यहीं पे ही हैं। ये है पुण्य कर्मों के खाते। क्या है? पुण्य कर्मों के खाते। बोला चलो 1 सप्ताह के लिए आ जाओ, है बताओ। ये देखो चलो 15 रोज के लिए आ जाओ, सेवा करने के लिए है। इधर ही बैठे हैं ना सब, बैठे हैं ना सब। हम तो वैसे घूमने के लिए आए, विचार ये बुद्धि में बिठाना है कि अगर हमारे मन में नहीं होगा, चित्त में नहीं होगा, बाबा का जब संदेश आए, वाह, हम दौड़े दौड़े जाए। ये सोचना है। और ये सोचेंगे अच्छा बाबा तो अमीरों का है, गरीब तो नहीं जाएंगे, तो वो हर कदम पीछे होते जाएंगे। हर कदम, हर एक कदम पीछे होते जाएंगे। या तो अपनी सोच को सुधारो, अपनी वाणी को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो, तो बाबा अपने पास रखेगा, साथ रखेगा। अगर इन सब चीजों से बाहर नहीं निकले तो फिर बाबा क्या कहेगा? आपको जो करना है आप करो, अपन साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब आप बाप के बन गए, ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई कि ये गलत है, फिर भी अगर ऐसे कर्म करते हैं तो बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा? कि आप जिस टाली पे बैठे हो ना, उसी को काट रहे हो और गिरोगे एकदम धड़ाम से। है कहते हैं ना, जिस टाली पे बैठे उसी को कुतर रहे हैं। कटर 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 धीरे धीरे कट जाएगी एकदम, फिर नीचे दलदल है, नीचे फिर वो छूट जाएंगी, फिर नीचे डुबकी मारते रहना है, बचाओ 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 करके। कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि अब टाली को भी लेकर के डूब रहे हो, जो बचाने का साधन होता है ना। टाली कौन है? बाप की श्रीमत, और उसी को काट रहे हो तो डूब जाओगे ना, तो कौन बचाएगा? ठीक है। इसलिए सदा सोचो, यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो सकती क्योंकि मेरा बाबा श्रीमत दे रहा है। मुझे किसी को देखना नहीं है, क्योंकि मेरा बाबा बैठा है ना, मेरा बाबा ठीक करेगा। तो बाबा बैठा है, ये कोई सेंटर थोड़ी है, ये कोई दुनियावी कोई ऐसी छोटी मोटी संस्था थोड़ी है कि जहाँ इंसान कार्य कर रहे हो। ये तो डायरेक्ट भगवान बैठा है, डायरेक्ट बाप बैठा है।
डायरेक्ट बैठा है, तो गलत गड़बड़ होने का काम ही नहीं। और गड़बड़ होगा भी तो बाप क्यों बैठा है? आप बाप के सेठ थोड़ी हो, बाबा खुद ठीक करेगा। गलत हो भी रहा है या होगा भी या फिर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? भाई बाबा आपको थोड़ी बोलने आएगा कि आप इसको ठीक कर दो, है? आपको थोड़ी हाथ पैर जोड़ेगा, लो बच्चों ये बिगड़ गया है इसको ठीक कर दो। खुद ठीक करेगा ना, चाहे किसी के द्वारा कराए चाहे खुद करे, कैसे भी करे। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या सही है क्या गलत है। ये बाबा बैठा है खुद, बार बार समझा रहे हैं, शुरू से समझा रहे हैं, अभी भी समझा रहे हैं। हाँ, उन बच्चों को बड़ा मुबारक और बड़ा खुशी बाबा देख रहे हैं। जो फ्री बैठे ना वही उल्टी सीधी बातें करते हैं। जो सेवा में लगे ना, अपने सेवा में लगे हुए हैं, उन बच्चों को बाबा बड़ा मीठा मीठा याद प्यार दे रहे हैं। सब बच्चे बहुत अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं, उन बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। जो वैठ की बातें कर रहे हैं उनको भी याद प्यार, पर फीका फीका मीठा मीठा नहीं देंगे। भाई फीका फीका देंगे ना। जो वैठ की बातें करेंगे, इधर की उधर करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, उनको फीका फीका याद प्यार। हिस्ट्री में पहली बार फीका फीका याद प्यार। हाँ, कभी फीका का टेस्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए है ना। तो मीठा मीठा खा करके ये तो बोल रहे हैं ना बच्चे बाबा तो इतना मीठा है। अब एक बात बताओ, धर्मराज का पाठ चालू होने वाला है तो खट्टा मीठा कड़वा सब टेस्ट कराएंगे ना। आज हिस्ट्री तो जल्दी, आज तक बाप बैठा था। ये लो मीठे मीठे बच्चों, मीठा मीठा याद प्यार है। अब पाठ चलने वाला धर्मराज का तो खट्टा भी याद प्यार देगा, मीठा भी याद प्यार देगा, कड़वा भी देगा, फीका भी देगा, है ना। क्योंकि पाठ बदलने वाला है। अब पाठ सजाओं का भी आने वाला है। धर्मराज बाप का पाठ भी खुलने वाला है। तो बाबा क्या कहेंगे? क्योंकि उनको अकल तो आएंगे ना, तो सुधर जाएंगे, तो फिर मीठा मीठा मिलेगा। तो उन बच्चों को क्या कहेंगे जो उल्टी सीधी बातें करते हैं? फीका फीका याद प्यार स्वीकार करे। जो सेवा कर रहे हैं और मीठा मीठा याद प्यार स्वीकार करे, है ना। सभी को नाम सहित दे रहे हैं, सबको नाम सहित मीठा और फीका दोनों याद प्यार। जिसको जो जिस लायक है ना, ऑटोमेटिकली उसके सिर के ऊपर हाथ रख के बाबा याद प्यार देगा। ठीक है।